Hello student, class 11th. Today I will teach you the poem हॉर्निबल की है द वॉइस ऑफ द रेन कंपोज्ड बाई वाल्ट विटमैन। इसके पहले कि आप लोगों को प्रोज से जो चैप्टर थे आप लोगों के टेक्स्ट के वो पढ़ाए जा चुके हैं। लास्ट वाला इसके पहले जो लेसन था हमने क्लास में आप लोगों को इसको कराया है, पढ़ाया है। लेसन का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। ये यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया था। इसके बाद जो है आप लोगों का ये पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन फर्स्ट हम आप लोगों को इसके टॉपिक से, इसके टाइटल से हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस मीन्स होती है आवाज़, रेन मीन्स होती है बारिश। जबकि रेन क्या है, एक लाइफलेस थिंग्स है। तो इसको और इसके लिए जो है वॉइस का प्रयोग किया गया है। वॉइस जो कि ह्यूमन बीइंग हम आप बोलते हैं, और सजीव के लिए प्रयोग होता है वॉइस, और रेन के लिए जो है साउंड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है, तो इसको आप लोग जानते रहिए, ठीक है। अब नाउ वी स्टार्ट द पोएम। सबसे इसके बाद हम पोएम को पढ़ेंगे। आप जानते हैं पोएम को, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पोएम कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन। द वॉइस ऑफ द रेन इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इज एन इमेजिनरी डायलॉग फ्रॉम। ये एक प्रकार का जो है डायलॉग है, कन्वर्सेशन है। और लाइफ स्टोरी ऑफ क्लाउड्स, ये जो है क्लाउड्स की, पानी की, वर्षा की क्या है, एक स्टोरी है। क्लाउड्स आर द ट्रांसफॉर्म शेप ऑफ वाटर, जो पानी है इसी का एक बदला हुआ रूप जो है क्लाउड है। दे कैन नॉट बी टच्ड बट आर द स्वेयर ऑफ नेचर, इनको जो है टच नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो है प्रकृति के सोर्स कहे जाते हैं। एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर सभी रूप में दिखाई देते हैं। द रेन इज़ द सॉन्ग ऑफ द अर्थ, बता रहे हैं कि बारिश जो है वो पृथ्वी का एक प्रकार का गीत है। द वाटर मूव्स इन ए डेफिनिट ऑर्डर, और पानी जो है एक डेफिनिट, एक निश्चित क्रम में मूव्स होता है, बदलता रहता है। इट टर्न्स इनटू लाइट वेपर, और ये क्या करता है, लाइट वाइपर में बदलता है। वाष्पोत्सर्जन जिसे कहते हैं, मूव्स अपवर्ड, और वो ऊपर जाता है। वांडर्स इन द स्काई एंड फाइनली रिटर्न्स टू इट्स बर्थ प्लेस लविंगली, और फिर आकाश में जाता है, वो बादल बन जाता है। बादल बनने के बाद फिर वापस वो पृथ्वी पर आता है। आप लोगों ने 6, 7, 8 में वाटर सर्कल में आप लोगों ने पढ़ा होगा वाष्पोत्सर्जन। तो चलिए ठीक है, हम इसको अपने पोएम पर आते हैं। अब पोइट जो है वो बारिश से पूछ रहा है, कह रहा है एंड हु आर आर्ट यू। यहाँ पर आर्ट का मतलब आर, हु आर यू, हु आर दाओ। यहाँ पोइट जो है, कवि, वो पृथ्वी से, सॉरी, पानी से, वर्षा से पूछ रहा है कि तुम कौन हो। सेड आई, कवि कह रहा है, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग, कोमलता से गिरते हुए बारिश की फुहारों से, बारिश की बौछारों से कवि ने पूछा कि तुम कौन हो। विच स्टैंड टू टेल, जैसे कि बारिश है तो बारिश बोल नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर स्टैंड का प्रयोग किया गया है। विच स्टैंड टू टेल गेव मी एन आंसर। अब बारिश जो है विचित्र तरीके से स्टैंजली वह उत्तर देती है, एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है, नीचे अनुवाद बताया गया है। अब बारिश जो है वो उत्तर देती है, क्या कहती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। अब बारिश कह रही है, कह रही है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी का संगीत हूँ, मैं पृथ्वी का गीत हूँ। सेड द वॉइस ऑफ रेन, बारिश ने आवाज़ में कहा कि मैं पृथ्वी का क्या हूँ, संगीत हूँ, इटर्नल, हमेशा। आई राइज इम्पॉल्पेबल, इम्पॉल्पेबल मतलब होता है दैट कैन नॉट बी टच, जिसको छुआ ना जा सके। हमेशा से मैं पृथ्वी से उठती हूँ, इम्पॉल्पेबल, आउट ऑफ द लैंड, पृथ्वी से मैं उठती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, और बॉटमलेस सी मतलब असीम सागर से मैं उठती हूँ। मैं हमेशा, बारिश कहती है कि मैं पृथ्वी से और मैं असीम सागर से मैं उठती हूँ। अपवर्ड द हेवन, और मैं आसमान की तरफ, स्वर्ग की तरफ जाती हूँ। आसमान की तरफ, स्वर्ग की तरफ कहने का मतलब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पानी जो है वो नीचे पृथ्वी से
समुद्र से वहीं से भाप बनकर वो ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जो है क्लाउड बनकर फिर वो बारिश के रूप में फिर अपने उसी बर्थ प्लेस पर आता है, जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बता रही है बारिश कह रही है कि इटर्नल आई राइज इनपाल्पेबल, मैं हमेशा शाश्वत, हमेशा से वहीं से उठती हूँ, आउट ऑफ द लैंड, भूमि से, एंड द बॉटमलेस सी, और असीम अथाह समुद्र से मैं उठती हूँ, अपवार्ड टू द हीवन, और मैं आकाश की तरफ जाती हूँ, वेंस जहाँ से, वैगुअली स्पष्ट रूप से, फॉर्म्ड ऑल टुगेदर एक धुंध रूप में अर्थात क्लाउड के रूप में मैं बदल जाती हूँ, ऑल टुगेदर चेंज मतलब बदल जाती हूँ, एंड एट द सेम, लेकिन मैं फिर भी वही रहती हूँ, मैं रहती पानी ही हूँ, मैं रहती वही वर्षा के रूप में, मैं फिर नीचे आती हूँ, चेंज एंड येट द सेम, और फिर भी वही रहती हूँ, आई डेस्केंड। अब देखिए डेस्केंड मतलब नीचे उतरना, जब मैं नीचे आती हूँ, टू लेव द ड्रॉट। अब देखिए बारिश जब होती है तो बारिश जब नीचे आती है, जब बारिश होती है तो लेव मतलब होता है वॉश करना मतलब धोना, नहलाना। द ड्रॉट मतलब होता है सूखा। अब जहाँ पर सूखा पड़ा रहता है वहाँ पर पानी, बारिश होती है तो वहाँ पर बारिश जब आती है, पानी जब आता है तो वहाँ के क्या करता है, एटॉमीज मीन्स होता है कणों के, छोटे छोटे पार्टिकल को, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब मतलब पृथ्वी के। तो बारिश कह रही है कि जब मैं नीचे पृथ्वी पर आती हूँ तो मैं सब कुछ हरा भरा कर देती हूँ, एटॉमिस कणों को धो देती हूँ, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, पृथ्वी पर जो भी धूल की परत जमी रहती है सबको मैं नहला कर धो देती हूँ, सब कुछ मैं साफ कर देती हूँ। एंड फिर आगे कहती है, फिर आगे बारिश कहती है, एंड ऑल दैट इन देम, और वह सब कुछ, दैट इन देम विदाउट मी, और मेरे बिना वह सब कुछ, वी मी वेयर सीड्स ओनली, जैसे जब खेतों में बीज डाले जाते हैं तो जब तक उसमें पानी न पड़े तो वो बीज ही रहते हैं, तो वही कह रहे हैं कि एंड ऑल दैट इन मी इन देम, और उन सब के अंदर जो रहता है, विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली, अर्थात जब तक मैं नहीं आती हूँ, जब तक मैं बारिश नहीं होती है तब तक जो खेतों में बीज रहते हैं वो केवल बीज ही रहते हैं। लेटेंट मतलब हिडन मीन्स छुपे रहते हैं। अनबॉर्न मतलब जन्म नहीं लेते हैं, अर्थात उनमें ऊर्जा नहीं आती है। तो बारिश कह रही है कि जब मैं पृथ्वी पर आती हूँ तो मैं सभी वो खेतों में जो बीज होते हैं, कुछ ऐसे जो बीज होते हैं वो बीज ही रह जाते हैं, हिडन रहते हैं, और जब मैं और अनबार्न रहते हैं, उनमें कोई ऊर्जा नहीं रहती है, लेकिन जब मैं आती हूँ तो मैं उनमें एक नया प्राण डाल देती हूँ। सारे खेत जो हैं वो बीज के रूप में, बीज जो होते हैं वो पौधे के रूप में निकल कर ऊपर आ जाते हैं। एंड फॉर एवर डे बाई डे एंड नाइट, और हमेशा, फॉर एवर मतलब सदैव, डे एंड नाइट रात्रि और दिन, आई गिव बैक लाइफ टू माई आउन ओरिजिन। अब कह रही है पृथ्वी, बारिश कह रही है बारिश, एंड फॉर एवर और हमेशा, बाई डे एंड नाइट रात्रि और दिन, आई गिव बैक लाइफ टू माई आउन ओरिजिन, मतलब मैं अपने उसी ओरिजिन को, कौन सी ओरिजिन को, जिस पृथ्वी से, जिस समुद्र के पानी से वो ऊपर उठी थी, बारिश कर रही है, फिर मैं वापस आकर फिर मैं उसे एक नया जीवन देती हूँ। ओरिजिन मतलब अपने उद्भव को, अपने उत्पत्ति स्थान को मैं फिर आकर उसे एक नया जीवन देती हूँ। जैसे पृथ्वी से, समुद्र से वो पानी उठा था, भाप के रूप में आसमान में गया था, फिर वापस कर रही है, मैं फिर वापस आकर उसी अपने ओरिजिन को, जहाँ से मैं उठी थी, मैं उसको जीवन देती हूँ। एंड फॉर एवर डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, और मैं फिर अपने उसी उत्पत्ति को, अपने उत्पत्ति स्थल को, अपने उद्गम स्थल को मैं पुनः नया जीवन देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और मैं उसे प्योर बनाती हूँ, शुद्ध बनाती हूँ, एंड ब्यूटीफाई इट, और मैं उसे सुंदर बनाती हूँ। जैसे जिस तालाब, छोटे छोटे स्थलों से जो पानी उठकर ऊपर उठता है भाप बनकर, तो मान लीजिए वो सूखे पड़ गए, फिर बारिश हुई, बारिश होने के बाद फिर वो हरे भरे हो गए, फिर उसमें पानी भर गया, तो वही कह रहा था मैं, एंड मेक प्योर, और मैं उसे शुद्ध बनाती हूँ, एंड ब्यूटीफाई इट, और उसे सुंदर बनाती हूँ। अब लास्ट में देखिए कोष्ठक में आया है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेक्ट और अनरेक्ड डली विद लव
रिटर्न्स। अब यहाँ पर कवि अपने लिए कह रहा है, वो अपनी बात कह रहा है, अपनी किसकी बात कह रहा है, अपने लिए कह रहा है कि जिस तरह से बारिश की बूंदें होती हैं, बारिश होती है, वह अब पृथ्वी पर आती है, तो पृथ्वी पर जहाँ पर सूखा है वहाँ पर लोगों को अच्छा लगता है, और जहाँ पर नहीं ज़रूरत है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। अगर 2-3 दिन बारिश हो जाए तो लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, हे भगवान कितनी बारिश होगी। तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगता, कहीं अच्छा लगता है, कहीं नहीं अच्छा लगता है। तो वही कह रहे हैं कि एंड फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, और वह जो गीत हैं, जैसे गीत हैं उसी तरह से मेरे गीत भी हैं, मेरी जो कविताएं भी हैं, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस मतलब मेरे हृदय से, वो मेरे हृदय से, इशूइंग मीन्स निकलती हैं, आती हैं। कवि अर्थात कवि जो है वो जो कविता लिखता है तो ऐसे नहीं आता है, उसके हृदय की गहराइयों से आता है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वो जो गीत मैं लिखता हूँ वो मेरे हृदय की गहराइयों से आती है। आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, और वह लोगों को प्रसन्न करती है। रेक्ड और अनरेक्ड डली विद लव रिटर्न्स, चाहे वो लोग उसे पसंद करें, फुलफिल मतलब उनकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। वॉन्डरिंग, रेक्ड और अनरेक्ड, चाहे वो लोगों के द्वारा पसंद किए जाए या ना पसंद किए जाए। रेक्ड और अनरेक्ड, चाहे वो लोगों के द्वारा ध्यान दिए जाए या ना ध्यान दिया जाए। डली, डली मीन्स विधिवत, राइटली विद लव रिटर्न्स, वो प्रेम के साथ फिर वापस लौटकर चली आती हैं। अर्थात कवि कहता है कि मैं अपने कविताओं को वैसे ही प्रेम करता हूँ जैसे ही मैं उसको बनाते समय प्रेम किया था। तो कह रहे हैं फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, मेरे गीत ठीक उसी प्रकार उसी बारिश के समान हैं जो हृदय की गहराइयों से निकलते हैं। आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, और समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हुए वो क्या करते हैं, मेरे सॉन्ग चारों तरफ वॉन्डरिंग, भ्रमण करते हैं, अर्थात लोग उनको ध्यान देते हैं और भ्रमण करते हैं। रग्ड और रेग्ड और अनरेग्ड, चाहे लोग उनको पसंद करें चाहे ना पसंद करें, लोग चाहे ध्यान दे चाहे ना ध्यान दे। डली, लेकिन वो विधवत विद लव रिटर्न, वो प्रेम के साथ लौट कर वापस आते हैं। जैसे कि जो बारिश है, द रेन गेट गोज अप इनटू द ग्रेशियस फॉर्म रिटर्न लविंगली टू अर्थ, जिस तरह से लोग बारिश जो है, पानी जो है वो पृथ्वी पर लौट कर लविंगली वही प्रेम के साथ वापस लौट कर आती है, ठीक उसी तरह से मेरे भी गीत हैं। मैं जब भी उन्हें पढ़ता हूँ, मैं जब भी उन्हें देखता हूँ तो वो मैं ठीक उतने ही प्रेम से मैं उनका अध्ययन करता हूँ। तो ये आपका लेसन जो है कंप्लीट हुआ, द वॉइस ऑफ द रेन। नेक्स्ट आप लोगों को अगला चैप्टर सेंड करेंगे। ओके।